अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल बद किरदार तहरीर नूर आसिफ किस्त 26। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। और आप सबको कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको एपिसोड कैसी लगी। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एपिसोड की नोटिफिकेशन पर वक्त और बासानी मिल सके। शुरू करती हूँ आज की एपी इस दुआ के साथ, अल्लाह आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। फ़रखंदा आपा आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शामिर फ़रखंदा को देखते हुए दिल से खुश हुआ था। आए बैठें। शामिर फ़रखंदा को लिए सिटिंग एरिया की तरफ चल पड़ा। और आपा बच्चे कैसे हैं, वकार भाई कैसे हैं? शामिर फ़रखंदा के हाथ पकड़कर पूछता हुआ बोला, जो अभी तक इससे नाराज़ थी। ठीक है शामिर, फ़रखंदा ने अपना हाथ छुड़वाया। मैं यहाँ पर लाइबा के सिलसिले में आई हूँ। इसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और इसका एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आया है। वकार के जानने वाले हैं, शायद तुम भी जानते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस है, दाऊद इंपोर्ट्स। फ़रखंदा के बताने पर शामिर सीधा हुआ। जी जी, मैं जानता हूँ, दाऊद मलिक नाम है लड़के का। मेरी मुलाकात हुई है बिज़नेस पार्टीज़ में, अच्छा लड़का है। तो ठीक है, फिर बात फाइनल करते हैं। लाइबा और लड़का मिल लें एक दफ़ा। अगर लाइबा को पसंद आ जाता है तो डन करते हैं। फ़रखंदा ने शामिर को देखते हुए कहा, जैसे आप कहें आपा। और सुनाएं, क्या लेंगी आप? खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगा आपको, शामिर ने मुलाजिम को खाना लगाने को कहा। नहीं शामिर, मुझे घर जल्दी जाना है, मीरब मनाल इंतज़ार कर रही हैं। फ़रखंदा उठते हुए बोली, प्लीज़ आपा बैठें, मैं उस दिन के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शामिर शर्मिंदा लहजे में बोला। फ़रखंदा गहरा सांस भरते हुए सोफ़े पर बैठ चुकी थी। जो भी था, शामिर फ़रखंदा का भाई था और बहुत मोहब्बत करती थी शामिर से वो। मिराल की वजह से अपने भाई को नहीं छोड़ सकती थी। अस्सलामुअलैकुम। मिराल सिटिंग एरिया में दाखिल होते हुए फ़रखंदा से सलाम किया। फ़रखंदा ने मिराल के सलाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। मिराल सुर्ख चेहरे के साथ उंगलियां चिटकाती खड़ी थी। शामिर ने इसे अपने पास बैठने को कहा। मिराल इधर आओ, मेरे पास बैठो। शामिर को बहुत नागवार गुजरा था फ़रखंदा का सलाम का जवाब ना देना, मगर वो खुद पर कंट्रोल करता खामोश हो गया। वो अब और फ़रखंदा को नाराज़ नहीं कर सकता था। मिराल खामोशी से शामिर के पास सोफ़े पर बैठ गई। फ़रखंदा आपा, और सुनाएं, आप मीरब और मिनाल को भी ले आती। वैसे किसी दिन मैंने खुद उनको लेने आ जाना है, आप तो मेरी सुनती ही नहीं। शामिर ने हल्की फुल्की गुफ्तगू का आगाज़ किया। मिराल लाउंज में खड़ी ग्लास डोर से बाहर देख रही थी। बरसात ख़त्म होने को थी, मगर बारिशों का सिलसिला भी रुका नहीं था। इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें हुई हैं। मिराल ग्लास डोर पर हाथ फेरते हुए सोच रही थी, शामिर कितने बिज़ी हैं ना, मेरे लिए टाइम ही नहीं होता इनके पास, या शायद नाराज़ हैं मुझसे। शामिर आपकी इजाज़त के बगैर कभी घर से ना निकलती, मगर लाइबा की ज़िंदगी और इज़्ज़त का सवाल था। अगर मुझे ज़रा सी भी देर हो जाती तो शायद हम लाइबा को खो देते। शामिर, मुझे सिर्फ आप नहीं बल्कि एक बहन भी मिली है लाइबा की सूरत में। बहुत मोहब्बत करती हूँ लाइबा से मैं। मिराल सोच रही थी कि किसी ने इसे पीछे से बाहों में भरा। शामिर, मिराल एकदम पलटी थी, मगर अपने सामने ज़ियान को देखकर मिराल हैरान रह गई। चिटाख, मिराल ने खींच कर थप्पड़ ज़ियान के यूं के मुंह पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? मिराल गुस्से से चीखी। हिम्मत तो मेरी बहुत है, बस थोड़ा इंतज़ार करो जाने मन, इस थप्पड़ का सूद समेत बदला लूँगा। ज़ियान मुंह पर हाथ रखकर फंकारते हुए बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर शामिर को पता चल गया ना तुमने ये फजूल हरकत की है, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, इतने टुकड़े करेगा वो तुम्हारे। मिराल धाड़ते हुए बोली, और जब शामिर को पता चलेगा इसकी बीवी बदकिरदार है तो सोचो क्या करेगा, शायद खुद को ही गोली मार दे। ज़यान सफाक लहजे में बोला, बदकिरदार मैं नहीं, बदकिरदार तुम जैसे मर्द होते हैं, बल्कि तुम बदकिरदार ही नहीं, बदफितरत बदसूरत इंसान हो।
بلکہ تم انسان نہیں شیطان ہو زیان قیوم۔ میں تمہارا چہرہ بہت جلد شامیر کے سامنے لاؤں گی۔ میرال نفرت سے زیان کو دیکھتے ہوئے چلائی، اس سے پہلے میں تمہارا چہرہ لاؤں گا شامیر کے سامنے، بلکہ تمہارے بھائی طلحہ کے سامنے، تمہارے ماں باپ کے سامنے۔ جب ان کو پتہ چلے گا ان کی بہن بیٹی جسے اتنا معصوم سمجھتے ہیں وہ تو بد کردار ہے، تو سوچو کیا کریں گے وہ۔ طلحہ بیچارہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا، بیچارہ شرم سے مر جائے گا۔ جس بہن پر اتنا اعتبار کیا، جسے اتنا پیار کیا، وہ رات رات بھر انجان لڑکوں سے باتیں کرتی تھی، اپنی تصویریں بھیجتی تھی، ان سے محبت کا اظہار کرتی تھی۔ سوچو کیا ہوگا، ساری دنیا کی لعنتیں ملیں گی طلحہ کو۔ زہران زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بکواس بند کرو زیان، میں نے کبھی لڑکوں سے باتیں نہیں کی، نہ ہی کوئی تصویر تمہیں بھیجی، نہ ہی محبت کا اظہار کیا۔ میں نے صرف چند ماہ تم سے بات کی تھی، تم جانتے ہو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، کیوں کر رہے ہو ایسا میرے ساتھ؟ میرال سسکتے ہوئے رو پڑی، ایسے روتے ہوئے اچھی لگتی ہو، میری بات مان لو، یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ زیان نے اسے دھمکی دی۔ تم جانتے ہو زیان قیوم، عورت صرف اپنے محرم رشتوں سے ہی بلیک میل ہوتی ہے، اپنے بھائی باپ بیٹا، سب سے بڑھ کر اس کا شوہر جس کی خاطر وہ اپنا آپ قربان کر دیتی ہے۔ ان رشتوں کو خوش دیکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہے، کبھی بھائی کی خاطر بنی ہو جاتی ہے، کبھی باپ کی عزت کی خاطر اس انسان سے شادی کر لیتی ہے جس کا ساتھ صرف اس کے لیے اذیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ زندگی بھر اس کے ساتھ نبھا کرتی ہے، اپنے بچوں کی خاطر اپنی انا اپنی خوشیوں تک کو قربان کر دیتی ہے، صرف اپنے محرم رشتوں کی خاطر۔ سوچو اگر وہی عورت اپنے شوہر سے عشق کرتی ہو تو اس کی عزت کی خاطر وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی، تم جیسے شیطان کا سر بھی کچل سکتی ہے۔ اگر ہم جیسی لڑکیاں تم جیسے شیطان سے بلیک میل ہونے لگے نا، دنیا میں کوئی بچہ حلال پیدا نہ ہو جیسے تم حلال نہیں ہو۔ میرال ایک ایک لفظ زیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ زیان قیوم میرال کو کچھ پل گھورتا رہا، پھر اچانک سے بے تحاشا ہنسنے لگا۔ آئی لائک دیٹ اسپرٹ، اب مزہ آئے گا کھیلنے کا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرال، تم نے مجھے گالی دی ہے نا، میں تمہیں گالی بنا دوں گا۔ جس شوہر سے عشق کا دم بھرتی ہو نا، اسی کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کرواؤں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ زیان قیوم کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلے گیا۔ میرال صوفہ پکڑتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی اور ایک فیصلہ کیا۔ میرال کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو یہاں پر؟ شامیر آفس سے آیا تو میرال کو سامنے لاؤنج میں نیچے زمین پر صوفے کے پاس بیٹھا دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھا۔ اور کیا ہوا تم روئی ہو؟ شامیر میرال کو زمین سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ میرال ایک دم شامیر کے گلے لگی تھی، روتے ہوئے، شامیر مجھے معاف کر دیں، شامیر مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں شامیر، میں صرف آپ کی ہوں، میری سوچوں پر بھی صرف آپ کا حق ہے، میں نے محبت سے صرف آپ کو پکارا ہے، بس وہ میری چھوٹی سی غلطی تھی شامیر، میرال بلکتے ہوئے شامیر سے کہہ رہی تھی۔ شامیر نے نا سمجھی کے عالم میں میرال کو خود سے الگ کیا۔ کیا کہہ رہی ہو میرال، کیوں رو رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم صرف میری ہو، تم بہت معصوم ہو، بہت پاک ہو، تمہاری زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد ہوں۔ مجھے فخر ہے میرال، تم میری بیوی ہو، میری میرال صرف میری ہے۔ اب چپ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہی ہو؟ شامیر میرال کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ شامیر، کالج میں 3rd ایئر میں میری نئی فرینڈز بنی تھیں، انہوں نے زبردستی میرا فیک اکاؤنٹ بنایا تھا تاکہ میں لڑکوں سے چیٹ کر سکوں۔ میری ایک لڑکے کے ساتھ اس اکاؤنٹ کے تھرو دوستی ہوئی تھی۔ شامیر ایک دم سے صوفے سے کھڑا ہوا۔ میرال شامیر کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ایک دم سے صوفے سے اٹھی۔ شامیر، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، چٹاخ،
मिराल को पड़ने वाला थप्पड़ इतना शदीद था कि मिराल लड़खड़ा कर फर्श पर औंधे मुंह गिरी थी। इससे पहले कि वह संभलती, शामिर ने इसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबल किया। कांपती खड़ी थी वो शामिर के सामने। क्या कहा? तुम फेक अकाउंट से लड़कों से दोस्ती करती थी? हाँ बोलो। शामिर की आंखें लाल सुर्ख अंगारा थीं। नहीं शामिर, मेरी लड़कों से दोस्ती नहीं थी, मिराल डरते कांपते लहजे में बोली। चटाक दूसरा थप्पड़ पहले से भी ज़्यादा शदीद था। शामिर ने मिराल के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। शामिर मेरी बात सुने, मिराल शामिर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। बोलो, बताओ, कौन ब्लैकमेल कर रहा है? किसको तस्वीरें भेजी थी तुमने? शामिर मिराल का मुंह दबोचता हुआ बोला। शामिर की उंगलियों का दबाव इतना सख्त था, मिराल को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ था। मिराल की तो इतनी हिम्मत नहीं थी खुद को छुड़ाती। शामिर का ऐसा रवैया इसने पहली बार देखा था। शामिर ने झटके से छोड़ा था इसे, वो सोफे पर जा गिरी। शामिर ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। तुम्हारे इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना मकरू चेहरा है मिराल। मेरे निकाह में होते हुए भी ये सब कुछ करती रही। शामिर कर्ब से बोला। नहीं शामिर, मैंने निकाह के बाद कभी ऐसा नहीं किया। मेरी बात का यकीन करें, मिराल सिसकते हुए बोली। तुम्हारा यकीन करूं? तुम जैसी लड़की का, एक बदकिरदार लड़की का? शामिर चीखा। प्लीज़ शामिर, मुझे बदकिरदार मत कहे, मिराल हाथ जोड़ते हुए बोली। तुम जैसी लड़कियों को बदकिरदार ही कहते हैं, जो अपने माँ बाप शोहर के एतबार को ठेस पहुंचाती हैं ज़रा सी इंजॉयमेंट के लिए। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना तुम्हारा खून कर दूंगा। तुम इस काबिल ही नहीं थी कि तुम्हें अपनाया जाता। शामिर कहते हुए गुस्से से लाउंज क्रॉस करता हुआ बाहर चले गया और मिराल फूट फूट कर रो दी। शामिर गुस्से से ड्राइविंग कर रहा था। क्या कमी थी मेरे प्यार में मिराल? क्यों किया तुमने ऐसा? वो स्टेयरिंग पर हाथ मारते हुए चीखा। अचानक से सामने एक गाड़ी आई थी। शामिर ने स्टीयरिंग घुमाकर कार को कंट्रोल करना चाहा, मगर गाड़ी सामने दरख्त में जाकर ज़ोर से लगी थी। मिराल कमरे में कब से टहलते हुए शामिर का इंतज़ार कर रही थी। कितनी दफ़ा नंबर भी ट्राई किया, मगर ऑफ था। कहाँ चले गए शामिर आप? मिराल रोते हुए सोच रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। शामिर को देखते हुए मिराल बेताबी से आगे बढ़ी। माथे पर बैंडेज लगी हुई थी। रुक जाओ मिराल, मेरे पास मत आना। शामिर ने सर्द लहजे में इसे पास आने से रोका। मगर शामिर, आपको चोट? मिराल रोते हुए बोली। यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ इस कमरे से। आइंदा के बाद मैं तुम्हारा वजूद इस कमरे में ना देखूं। शामिर गुस्से से धाड़ा। शामिर, मेरी बात एक दफ़ा सुन ले प्लीज़। सुना नहीं तुमने? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शामिर ने वाज उठाकर ज़मीन पर मारा। मिराल रोते हुए कमरे से चली गई। शामिर और मिराल की आपस में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। मिराल बहुत दफ़ा कोशिश कर चुकी थी, मगर शामिर का सर्द रवैया देखकर मिराल हिम्मत हार जाती। मिराल ड्रेसिंग रूम में सोना शुरू हो चुकी थी। ड्रेसिंग रूम में कारपेट पर सोता देखकर भी शामिर ने इससे कुछ भी नहीं कहा था। मिराल सारी सारी रात रोते हुए गुजार देती। शामिर ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजारने लगा था, घर बहुत कम आता था। भाभी, आपको क्या हुआ है? लाइबा मिराल का मुरझाया हुआ उदास चेहरा देखकर बोली। लाइबा के पूछने की देर थी, मिराल लाइबा के गले लगकर रो पड़ी। वो शामिर मुझसे नाराज़ हैं। मिराल के बताने पर लाइबा मुस्कुराई। क्या हो गया है भाभी? ये भी कोई बात है? आप मना लें भाई को, इतना प्यार करते हैं आपसे, झट से मान जाएंगे। नहीं मानेंगे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मिराल हिचकियों से बोली। भाभी, आपने यकीनन इस हुलिये में भाई को मनाने की कोशिश की होगी। भाभी, आप भी ना शादीशुदा होकर नहीं पता शोहर को कैसे मनाते हैं। मिराल ने नासमझी से लाइबा को देखा। उफ भाभी, आप कितनी क्यूट हैं और इतनी कम उम्र भी। भाई को भी इंतज़ार करना चाहिए था। आप थोड़ी बड़ी हो जाती, फिर करते आपसे शादी। लाइबा मिराल के गाल चूमते हुए बोली। चलिए उठे, मैं आपको बताती हूँ भाई को कैसे मनाना है। लाइबा मिराल को ड्रेसिंग एरिया की तरफ लाई।
मिराल की कबर्ड खोल कर देखी। थोड़ा तलाश करने के बाद लाइबा को अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई। वाओ, ब्यूटीफुल! लाइबा ने होंठ सिकेड़े। कितनी प्रिटी साड़ी है ना। लाइबा ने रेड कलर की साड़ी निकाली जिसका ब्लाउज़ बहुत छोटा था, जिसका अगला पिछला गला काफ़ी डीप था। ब्लाउज़ खूबसूरत लाल मोतियों से भरा था। स्लीव्स फुल थी जिन पर मोती लटके हुए थे। साड़ी का पल्लू बहुत बारीक था। मिराल का चेहरा सुर्ख हुआ था। ये शामिर पिछले दिनों लाए थे मगर पहनने का मौका नहीं मिला। मिराल शर्माते हुए बोली, उफ भाभी, आप कितना शर्माती हैं। भाई के सामने भी ऐसे ही शर्माती हैं। तभी तो भाई आपके इतने दीवाने हैं। लाइबा मिराल का गुलाबी चेहरा देखकर बोली, चलें आप ये पहनकर तैयार हो जाएं। लाइबा ने साड़ी आगे की। ये मैं कैसे? मिराल हिचकिचाई। वो तो शामिर ज़बरदस्ती इस तरह की साड़ियाँ पहनाता था, और नाइटीज़ भी। शामिर की नाराज़गी के डर से पहन लेती थी मगर उसे कितनी शर्म आती थी। और अब वो नाराज़ है तो खुद से कैसे पहने। भाभी, आपको भाई को मनाना है कि नहीं? लाइबा के कहने पर मिराल चौंकी। हर हाल में मनाना है इन्हें, मिराल अटल लहजे में बोली। तो ठीक है, शर्म कैसी, वो आपके शौहर हैं, इनके कहने पर भी तो पहनती हैं ना, तो आज इनको मनाने के लिए पहन लें। लाइबा एक्साइटेड लहजे में बोली। चलें जल्दी से तैयार हो जाएं, भाई आते ही होंगे। और मुझे आप और भाई उदास अच्छे नहीं लगते, हंसते और खुशो खुरम अच्छे लगते हैं। लाइबा भीगे लहजे में बोली। अच्छा ठीक है, पहन लेती हूँ, अब तुम जाओ, मैं तैयार होती हूँ। मिराल के कहने पर लाइबा मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई। मिराल ने गहरा सांस भरकर साड़ी को देखा था। मिराल ने आईने में खुद को देखा तो खुद का रूप देखकर शर्मा गई। साड़ी इसकी खूबसूरत फिगर पर काफ़ी जच रही थी, और फिगर बहुत नुमाया हो रहा था। दूधिया कमर और पेट बारीक पल्लों से साफ नुमाया हो रहे थे। मिराल ने होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाई, बाल लाइट से कर्ल करके खुले छोड़ दिए और खूबसूरत मोतियों से भरे आवेज़े पहने। सिंपल सुर्ख नाजुक सी चूड़ियाँ पहनी और शामिर का फेवरेट परफ्यूम खुद पर छिड़का, और धड़कते दिल के साथ शामिर का वेट करने लगी। मिराल बार बार अपनी भीगी हथेलियाँ मसल रही थी, जिसे कांप रहा था, और दिल ऐसे धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा, और ढेरों दवाएं मांग रही थी कि शामिर का मूड ठीक हो जाए, वो उसे माफ़ कर दे। शामिर की गाड़ी की आवाज़ सुनकर मिराल जल्दी से अपनी जगह से उठी और फिर घबराते हुए वापस बेड पर बैठ गई। शामिर कमरे में आकर मिराल को देखे बिना ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मिराल अपनी भीगी हथेलियां मसलने लगी। शामिर कपड़े चेंज करके ड्रेसिंग के सामने आया तो मिराल धड़कते दिल और कांपते बदन के साथ छोटे छोटे कदम उठाती ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी। मिराल ने अपने हाथ शामिर की कमर के गिर्द लपेटकर इसकी पुश्त के साथ लगकर खड़ी हो गई और लरसते हुए हल्का हल्का रोने लगी। शामिर ने गुस्से से मिराल के हाथ अपनी कमर से हटाए और उसकी तरफ पलटा। मिराल का हुलिया देखकर शामिर को आग लग गई। ये क्या बेहुदा हुलिया बनाया हुआ है तुमने? कोई शर्म हया है तुम में या नहीं? शामिर मिराल की कलाई पकड़कर गुस्से से चीखा। शामिर ने इतनी ज़ोर से मिराल की कलाई अपनी गिरफ्त में ली थी कि चूड़ियाँ टूटकर मिराल की कलाई को ज़ख्मी कर गईं। शामिर, आप मेरे शौहर हैं, मिराल सिसकते हुए बोली। शौहर हूँ तो ये ओछे हथकंडे अपनाओगी अपनी गलती को छुपाने के लिए? इससे तुम्हारा गुनाह छुप जाएगा। शामिर मिराल पर चीखा। आह! शामिर, मिराल ने सिसकी ली थी। कलाई अभी तक शामिर के हाथ में थी। शामिर ने इस्तहज़ाया मुस्कुराहट के साथ मिराल की तरफ देखा और अपनी गिरफ्त और मजबूत की। आइंदा के बाद इस तरह के हुलिये में देखा ना तो वो हशर बिगाड़ूंगा कि तुम्हारा के याद रखोगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और ये बेहुदा लिबास उतारो। शामिर ने एक झटके से मिराल की कलाई छोड़ी। मिराल भागते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई। शामिर खुद पर कंट्रोल करने लगा।
اس روم میں سونا شامیر کے لیے اب ناممکن تھا۔ شامیر کا خود پر کنٹرول مشکل ہو رہا تھا، اس لیے گاڑی کی چابیاں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مرال کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی ذلت اسے آج تک محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج شامیر کے لفظوں نے دی تھی۔ ذلت کے احساس سے وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ مرال روتے ہوئے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، اپنے ایئرنگز نوچ نوچ کے اتارے اور اپنی لپسٹک اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کی، اور پھر وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔